हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगले पार्ट की। इससे पहले मैंने मोडाल्स के 4 लेक्चर अपलोड किए हुए थे और आज यहां पर बात करने वाले हैं टेंस के सेकंड पार्ट की, जहां पर हम बात करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिसकी पहचान होती है कि इंसान कोई काम कुछ करता है, लास्ट में वर्ब में ता है ती है आना चाहिए, वहां पर हम लोग लगाते थे सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव में लगा रहे थे सब्जेक्ट के साथ डोंट या डजंट। जैसे एग्जाम बताया था, वो झूठ बोलता है तो हम लोग बताते ही लाइज, और अगर वो झूठ नहीं बोलता है तो ही डजंट लाई। सिंपल में हम लोग सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे ता है ती है आने पर, और नेगेटिव में हम लोग लगा रहे थे डोंट डजंट। अगर आपने मेरा ये लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए और पहले वो लेक्चर देखिए ताकि आपको ये ज्यादा अच्छे समझ में आए। आज हम बात करेंगे कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में कोई इंसान कुछ करता है यानी कि ता है ती है आना चाहिए, और सेंटेंस की शुरुआत में क्या आना चाहिए कि क्या कोई इंसान कुछ करता है, क्या आप बिलीव करते हो, क्या आप मेरी बात मानते हो, क्या आप भी यही सोचते हो, क्या आप मेरी बात से अग्री करते हो, क्या मेरी बात से सहमत हो। इन सभी सेंटेंसेस में जहां पर लास्ट में ता है ती है आ जाए और सेंटेंस शुरुआत क्या से हो, ऐसे सेंटेंसेस में आपको सबसे पहले लगाना है डू या डज, और फिर लगाना है सब्जेक्ट, और फिर लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको तो याद ही होगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि डू आता है आई वी यू और दे के साथ, डज आता है हमारा ही शी या किसी के नाम के साथ। तो अगर आपको किसी इंसान से पूछना है, किसी पर्सन से पूछना है कि क्या तुम ये करते हो, तो आप लगोगे डू यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या तुम विश्वास करते हो, डू यू बिलीव, क्या तुम महसूस करते हो, डू यू फील, क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक, क्या आप सुबह जल्दी उठते हो, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इन सभी सेंटेंसेस में जब आप किसी से पूछो क्या तुम ये करते हो, आप लगोगे डू यू। और ये सिर्फ यू के साथ नहीं है, आई के साथ। क्या मैं करता हूं तो डू आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या हम करते हैं तो डू वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहीं पर ही शी या किसी का नाम आ जाए तो डज से शुरुआत कीजिएगा। क्या वो करता है तो डज ही फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या वो तुम्हारी बात मानता है, डज ही ओबे यू। क्या वो इंग्लिश बोल लेता है, डज ही नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। इन सभी सेंटेंसेस में जहां पर क्या कोई कुछ करता है तो डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में ताहे तीहे आ जाए और सेंटेंस की शुरुआत में क्या शब्द आए, तो आपको सेंटेंस में डू या डज के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और आपको ये प्रैक्टिस करना है कि क्या तुम करते हो, डू यू फर्स्ट फॉर्म। अगर इसी में नहीं आ जाए तो आप जो शुरुआत में डू लगा रहे हो इसकी जगह सीधे डोंट बोल सकते हो। जैसे हमने एक सेंटेंस बोला, क्या तुम मानते हो, डू यू बिलीव। क्या तुम नहीं मानते, डोंट यू बिलीव। क्या तुम इंग्लिश बोल लेते हो, डू यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता, डोंट यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। रिटन फॉर्म में क्या होता है, रिटन फॉर्म में हम हमेशा बोलते हैं कि डू यू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट स्पोकन में हम लोग सीधे डोंट से या डजंट से सेंटेंस शुरुआत कर सकते हो कि क्या कोई व्यक्ति ये कोई काम नहीं करता है। ठीक है, तो आपको ये लिख कर प्रैक्टिस कर लेनी है कि क्या तुम नहीं करते हो तो डोंट यू फर्स्ट फॉर्म, क्या मैं नहीं करता हूँ डोंट आई फर्स्ट फॉर्म, क्या वो नहीं करता है डजंट ही फर्स्ट फॉर्म। आइए बच्चों को सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो। अब लास्ट में देखिए ताहे तीहे आया हुआ है और शुरुआत में क्या आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम लोग डू डज शुरुआत में लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या तुम लिखा हुआ है तो यू के साथ डू लगाते हैं, और डू के साथ नॉट भी लगाना पड़ेगा, तो बोलेंगे डोंट यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, क्या तुम इस बात में विश्वास नहीं करते, डोंट यू बिलीव दिस फैक्ट, डोंट यू बिलीव दिस फैक्ट। क्या आप उससे प्रॉब्लम महसूस करते हो, डू यू फील प्रॉब्लम विद हिम। ऐसे सभी सेंटेंसेस में आपको डू या डज शुरुआत में लगाना, अगर नॉट है नॉट में लगा देना। अब एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है यानी कि प्रश्नवाचक है, जैसे कि इसमें कोई WH वाले वर्ड आ जाए, वेयर आ जाए, हाउ आ जाए, व्हाट आ जाए, तो आपको सबसे पहले वही लगाने के बाद बाकी स्ट्रक्चर सेम रखना है। जैसे मैं एक सेंटेंस पूछता हूं, तुम क्या खाते हो, सबसे पहले लास्ट में देखते हैं, लास्ट में लिखा हुआ ता है, खाते हो, ता है ती आ गया यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हेल्पिंग लगाते हैं डू या डज। अब क्या बीच में आया हुआ है, शुरू में नहीं आया हुआ है, तो जब क्या बीच में आया तो व्हाट लगाते हैं, व्हाट लगा दीजिए। और इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद
हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज सबसे पहले आता है, फिर सब्जेक्ट यानी कि यू आएगा। तो व्हाट डू यू ईट, तुम क्या नहीं खाते हो, व्हाट डोंट यू ईट। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तुम कहाँ नहीं जाते हो, वेयर डोंट यू गो। इन सभी सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स जहां पर आप बात कर रहे हैं कि क्या कोई इंसान कुछ करता है या नहीं करता है, ऐसे सभी सेंटेंसेस में आपको डू यू या डोंट यू लगाना पड़ेगा सेंटेंस के हिसाब से, और ये स्ट्रक्चर आपकी प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से होना चाहिए। अच्छा बच्चों, एक बात आप लोग समझ लीजिएगा कि इंग्लिश में हु एकमात्र ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जिसको हम लोग प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव कंसीडर ही नहीं करते, उसको एज अ सिंपल सब्जेक्ट लेते हैं। जैसे आपको कौन इंग्लिश पढ़ाता है, तो जाहिर सी बात है कौन को हम लोग हु बोलेंगे, तो हु डज टीच यू नहीं लगाना है, क्योंकि आपको लगता है कि भाई प्रश्नवाचक शब्द है तो एक काम करो डज लगाओ, तो नहीं, ऐसा नहीं करना आपको आज के बाद अगर ये बोलना है कि कौन ये काम करता है, कौन आपको गाली देता है, कौन आपको समझाता है, कौन आपको इंग्लिश पढ़ाता है, कौन आपको सपोर्ट करता है, आपको सीधे हु के साथ सीधे वर्ब में एस या एस लगाना है, डू डज नहीं लगाना है। जैसे आपको कौन पढ़ाता है तो हु टीचर्स यू, आपको कौन सपोर्ट करता है, हु सपोर्ट्स यू, आपको कौन समझाता है, हु मेक्स यू अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों, इन सभी सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो हु में ही जो काम कर रहा है वो छुपा हुआ है, इसीलिए हु को हम लोग एक सिंपल सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करते हैं, इसको प्रश्नवाचक नहीं मानते। तो याद रखिएगा कि हु के ठीक बाद आपको डू डज बोलने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके आप सीधे याद कर लीजिए कि आपको अगर ये बोलना है कि कौन ये काम करता है तो हु के साथ वर्ब में एस लगाना है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आपको गाली कौन देता है, हु अब्यूजेस यू। ठीक है, क्लियर हो स्टूडेंट्स। दरवाजा कौन खोलता है, हु ओपन्स द डोर। सुबह जल्दी कौन उठता है, हु वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इन सभी सेंटेंसेस में आपको हु के साथ वर्ब में एस लगा देना। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल। तो आज आपने पढ़ा कि क्या अगर सेंटेंस के शुरू में आए और लास्ट में ताहत ही आ गया तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर आपको नहीं आ जाए इसी में तो डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या तुम करते हो तो डू यू फर्स्ट फॉर्म, क्या तुम नहीं करते हो तो डोंट यू फर्स्ट फॉर्म। अब आपको ये बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है। क्या बोल प्रैक्टिस करनी है, क्या तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझते हो, डोंट यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। क्या तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो, डोंट यू टीच मी। क्यों, तुम ये बताओ, तुम पैसे मुझसे उधार नहीं मांगते हो, डोंट यू बोरो मनी फ्रॉम मी, है ना। क्लियर हो स्टूडेंट्स। क्या तुम नहीं करते हो, डोंट यू। क्या तुम करते हो, डू यू फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही क्या वो करता है, डज ही फर्स्ट फॉर्म। क्या वो दिल्ली जाता है, डज ही गो टू दिल्ली। क्या वो दिल्ली नहीं जाता, डजंट ही गो टू दिल्ली। क्लियर है। क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हो, डोंट यू स्पीक इन इंग्लिश। और लास्ट में बताया मैंने हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है जब आपको अगर ये बोलना है कि कौन इंसान ये या कौन ये पर्सन ये काम करता है। जैसे आपकी मदद कौन करता है, हु हेल्प्स यू। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है बच्चों। इनोसेंट लोगों को कौन सपोर्ट करता है, हु सपोर्ट्स द इनोसेंट। इन सभी सेंटेंसेस आपको हु के साथ वर्ब में एस या एस लगाना है। कब लगाना है बच्चों, जब आपको ये बोलना हो कि कौन ये पर्सन काम करता है। सिंपल प्रेजेंट में बच्चों मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिंपल प्रेजेंट का सिंपल और नेगेटिव दोनों पढ़ा दिया था, अफर्मेटिव पढ़ा दिया था, और आज मैंने आपको इंट्रोगेटिव पढ़ाया कि जब क्या शुरू में आए तब क्या करना है, और क्या नहीं आ जाए तो क्या करना है, और कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो क्या करना है, मैं आपको बता दिया।